घंटी बजी तो इम्तिहान हाल में बैठे सब तुलबा के चेहरे पर जैसे रोशनी फैल गई। आज 10वीं जमात का आखिरी पर्चा ख़त्म हुआ था। निम्रा ने पर्चा जमा करवाया और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरे और मेरी अम्मी के ख्वाब पूरे कर देना। निम्रा के होंठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी। बाहर आते ही वो अपनी सहेलियों से मिली। सब खुशी खुशी बातें कर रही थी। कोई कह रही थी अब छुट्टियां हैं, कोई कह रही थी मेला देखने चलेंगे। निम्रा ने भी चंद लम्हे उनके साथ हंसी खुशी गुजारे। फिर बोली, अम्मी इंतज़ार कर रही होगी, मैं घर पैदल चली जाती हूँ। सूरज सवा नेज़े पर था, गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, मगर निम्रा को उसकी परवाह नहीं थी। उसके जहन में सिर्फ एक बात थी कि अब इम्तहान ख़त्म हो गए हैं और अगला कदम एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ होगा। रास्ता कच्चा था, गांव की तंग गलियाँ, बीच बीच में खेत और सुनसान मोड़। अचानक एक सफ़ेद चमचमाती गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। निम्रा के कदम जैसे रुक गए, उसके दिल ने ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो अंदर से वडेरा शाहजमान की भारी आवाज़ निकली, बेटी बहुत गर्मी है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। निम्रा का दिल कांप गया। वो दबे लहजे में बोली, नहीं शुक्रिया, मैं पैदल चली जाऊँगी। वडेरे के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट है। बेटी ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, तुम्हें अपनी बेटी समझ कर कह रहा हूँ। गर्मी है, थक जाओगी। निम्रा के कदम डगमगा गए। उसने सोचा, आखिर ये तो मेरे बाबा की उम्र के हैं, शायद वाकई मुझे भला समझकर कह रहे हैं। फिर हिचकिचाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। इब्तिदा में खामोशी रही, फिर वडेरे धीरे धीरे निम्रा से बातें करने लगा। उसके अल्फाज अजीब और बेहुदा थे। निम्रा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने नज़रें झुका ली, दिल ही दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह ये जल्दी मुझे घर छोड़ दे। मगर अचानक निम्रा ने महसूस किया कि गाड़ी घर जाने की बजाय किसी और तरफ मुड़ गई है। रास्ता अजनबी और सुनसान था। खेतों के बीचों बीच गाड़ी रुक गई। निम्रा के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। ये रास्ता तो मेरे घर को नहीं जाता। निम्रा ने हिम्मत करके कहा। वडेरा शाहजमान की आंखों में दरिंदगी चमकी। निम्रा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, खुदा के लिए मुझे जाने दे। मगर उसके चीखने रोने पर वडेरा उस पर टूट पड़ा। उसके जिस्म की ताकत के आगे निम्रा की कमज़ोर चीखें दब गई। वो लम्हा निम्रा की ज़िंदगी का सबसे भयानक लम्हा था। जब वो दरिंदा अपनी हवस की आग बुझाकर पीछे हटा तो निम्रा की रूह जैसे मुर्दा हो चुकी थी। आंखों में आंसू खुश्क हो गए थे। वो बेजान सी गाड़ी से बाहर फेंक दी गई। गांव के करीब जब लोग उसकी हालत देखने आए तो दहल गए। सब समझ गए कि ये किसका काम है, मगर जुबानें बंद थी। सबके दिलों पर वडेरे का खौफ सवार था। निम्रा के आंसू बह रहे थे। उसका दिल चीख रहा था, बाबा काश आप जिंदा होते तो मुझे इस जुल्म से बचा लेते। गांव वाले उसे उठाकर उसे घर ले आए। निम्रा की मां नजमा बेगम अपनी बेटी की हालत देखकर सीना पीटने लगी, चीख चीख कर फरियाद करने लगी, मगर गांव वाले खामोश खड़े थे। कोई हिम्मत नहीं करता था कि जालिम के खिलाफ बोल सके। रात के सन्नाटे में निम्रा अपनी माँ की गोद में पड़ी रो रही थी। नजमा बेगम ने बेटी को सीने से लगाया हुआ था। उनके अपने आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नजमा बेगम कराती हुई आवाज़ में कह रही थी, या अल्लाह मेरी बच्ची के साथ ये क्या हो गया, किस जुर्म की सज़ा दी है तूने हम माँ बेटी को। निम्रा धीरे से बोली, आवाज़ में लर्जिश थी, अम्मी काश पापा होते तो ये सब कभी ना होता। माँ का कलेजा जैसे चाक हो गया। हाय मेरी बच्ची, तेरा बाप बचपन में ही हमें छोड़ गया। मैंने जान लगाकर तुझे पाला, तुझे पढ़ाया, ये ख्वाब देखा था कि तू एक दिन डॉक्टर बनेगी, मगर इन जालिमों ने। वो आगे ना बोल सकी, उनके होंठ कप कपा गए। उसी लम्हे बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ लोग घर के करीब से गुजरते हुए सरगोशियाँ कर रहे थे। ये काम तो वडेरे शाहजमान का ही है, मगर जुबान कौन खोले। काश बोल सकते, मगर अपने जानों का क्या करें। नजमा बेगम ने उनकी बातें सुन ली। उनके दिल में एक फैसला अंगड़ाई लेने लगा। उन्होंने बेटी का चेहरा थाम कर कहा, निम्रा ये गांव हमारे लिए कब्र है, या ना कोई इंसाफ है ना सहारा। कल सुबह ही हम ये जगह छोड़ देंगे, शहर चलेंगे, वहाँ कोई ना कोई रोज़ी का जरिया निकाल लूँगी। तो अपनी पढ़ाई जारी रखना। निम्रा चूम कर बोली, अम्मी शहर हम वहाँ कहाँ रहेंगे, हमें कौन सहारा देगा। नजमा बेगम ने बेटी के आंसू पूछे। बेटी सहारा अल्लाह है, मैं मजदूरी कर लूँगी, मेहनत करूँगी, मगर तुझे हारने नहीं दूँगी। निम्रा की आंखों में रोशनी सी जागी। अम्मी क्या वाकई मैं पढ़ सकूँगी। माँ ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ बेटी तू ज़रूर पढ़ेगी, ये मेरा वादा है।
अगली सुबह सूरज निकला तो दोनों माँ बेटी ने कुछ कपड़े एक पुरानी गठड़ी में बांधे घर की दहलीज पर रुकते हुए निम्रा ने आखिरी बार अपनी सहन को देखा। वहाँ वो लम्हे आए जब वो बचपन में खेला करती थी। आंखों में आंसू भर आए। अम्मी, ये घर छोड़ना मुश्किल है। नजमा बेगम ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, घर वो होता है जहाँ सुकून हो, जहाँ इज्जत हो। ये जगह अब घर नहीं, कैद खाना है। और यूं वो गांव से निकल पड़ी। शहर की भीड़ भाड़, शोर और ऊंची इमारतें माँ बेटी के लिए अजनबी थी, मगर उनके दिल में एक उम्मीद थी। कई दिन तलाश के बाद नजमा बेगम को एक पुराना और बुसीदा कमरा किराए पर मिल गया। छत जगह जगह से टपकती थी, दीवारों में नमी उतर आई थी, मगर उनके लिए यही जन्नत थी। निम्रा ने माँ से लिपट कर कहा, अम्मी, हमें अपनी जन्नत मिल गई। अब यही से मैं अपना ख्वाब शुरू करूँगी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, यहाँ से तेरा नया सफ़र शुरू होगा। चंद दिन बाद जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो निम्रा ने पर्चा हाथ में पकड़कर माँ के सामने रखा। अम्मी देखिए, मेरे 99% नंबर आए हैं। नजमा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटी को गले से लगाया। बेटी, ये तो मेरी मेहनत का नहीं, ये तो तेरी हिम्मत और अल्लाह का करम है। अब तो ज़रूर आगे बढ़ेगी। उस लम्हे निम्रा के दिल ने पहली बार महसूस किया कि शायद किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है। चंद हफ्ते शहर में गुजरे। निम्रा ने मेहनत जारी रखी। जब बड़े मशहूर कॉलेज में स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ तो निम्रा ने फॉर्म भरा। नजमा बेगम ने दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी के ख्वाब पूरे कर दे। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। कुछ दिन बाद जब कॉलेज के दाखिले के नतीजे आए तो निम्रा ने अखबार में अपना नाम देखा। अम्मी, मेरा नाम लिस्ट में है, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। माँ ने खुशी से बेटी को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। अब निम्रा को एक तरफ पढ़ाई, दूसरी तरफ नौकरी की ज़रूरत थी। किराया, खाना, किताबें, सब कुछ खर्च मांगता था। निम्रा ने शहर के एक ऑफिस में रिसेप्शन्स की नौकरी के लिए दरख्वास्त दी। इंटरव्यू के दिन वो हल्के नीले रंग के सूट में तैयार होकर निकली। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। दरवाजे पर एक कुशादा ऑफिस था, शीशे की दीवारें और अंदर बाहर आने जाने वाले लोग।